ये भी सम बन जाएगा, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। बोल रहा है क्या, किसी शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। हमसे समग्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समग्र तल का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। और फिर आयतन भी पूछ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम कर ही दे रहे हैं सम को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया हुआ है, जो दे दिया हुआ वो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या कि शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल और शंकु का आयतन कितना है। तो सबसे पहले सवाल में हम लोगों से जो पूछा उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। सवाल में हमसे पूछ रहा है क्या कि शंकु का वक्र तल का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल अगर पूछा है तो देखेंगे कि समग्र तल के क्षेत्रफल को निकालने का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो होता है, समग्र तल के क्षेत्रफल को निकालने का ये फार्मूला है। तो देखेंगे इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए। तो इसमें हमको चाहिए आर और एल, मतलब अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई। तो अब सवाल में देखेंगे कि सवाल में हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल में हम देख रहे हैं क्या कि सवाल में हमको अर्धव्यास नहीं दिया लेकिन तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और अर्धव्यास नहीं पता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे आयतन के लिए। तो आयतन के लिए जब समझ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि इसमें हमको दिया हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन निकालने का फार्मूला, आयतन निकालने को बोला है। तो आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अगर अर्धव्यास और ऊंचाई अगर हमको मिल जाए तो हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या कि सवाल में हमको ऊंचाई दिया है लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया है। इसको निकालने के लिए एल पता है, आर नहीं पता है। इसको निकालने के लिए एच पता है लेकिन आर नहीं पता। हम देख रहे हैं क्या कि दोनों को अगर समग्र तल का क्षेत्रफल निकाले और आयतन निकाले तो दोनों के लिए हमको आर का होना मतलब अर्धव्यास का होना बहुत जरूरी है। अर्धव्यास निकलेगा कैसे, अर्धव्यास कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है, दो राशि दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। अगर अर्धव्यास हमको निकालने को बोला है तो सबसे पहला हम अपना वो फार्मूला यूज करेंगे जिस फार्मूले में तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और अर्धव्यास तीनों का रिलेशन रहता है। कौन सा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखेंगे कि ये वाला फार्मूला हमारा तब यूज होता है जब दो राशि का मान पता और एक राशि का मान निकालना हो। तो दो राशियों का मान पता है, एच पता है और एल पता है, हमको आर जानना है। तो दो राशि पता है, एल और एच मालूम है, आर जानना है। तो ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है। दो राशि इसमें पता है तो क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई 10 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर एच का मान 6 हो जाएगा उसका स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस आर स्क्वायर। तो ये 100 36 इधर आएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, इधर प्लस के फॉर्म में है। तो फिर ये दोनों घट हो जाएगा 64 इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर का वर्गमूल निकलेगा, 64 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा। मतलब अर्धव्यास मिल गया हमको 8। इसी अर्धव्यास के चलते हमारा समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन नहीं निकल पा रहा था। अब जब अर्धव्यास मिल गया तो अब दोनों निकाल पाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बैठा देंगे पाई आर इंटू आर प्लस एल और मान पुटअप कर देंगे। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब अर्धव्यास अभी अभी आया 8, फिर आर की जगह पे 8 प्लस एल मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10, बैठा दिए। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 8 इंटू 10 से 8 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 18। उसके बाद इसको इंटू कर करके आंसर लिख देंगे तो हो जाएगा ना। इसके बाद का तो हो ही जाएगा। उसके बाद अगर हमको शंकु का आयतन अगर निकालना हो तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान पुटअप करके वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास हमको कितना दिया हुआ है 8, वो बैठा दिए उसके ऊपर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया है 6, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और ये जब टूटेगा
तो टूट करके हो जाएगा मेरा 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये इंटू ये 2। उसके बाद ऊपर का ऊपर गुणा करके नीचे 7 से डिवाइड करके पूर्णांक में बदल देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा इसके बाद, ठीक है।